दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब भारत का आधुनिक इतिहास। तो उसी क्रम में हमने कर्नाटक युद्ध भी शुरू किया था, जो कि मुख्यतः अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात हमने कर ली थी। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका 1749 से लेकर के 1754 तक ये युद्ध लड़ा गया था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे भारतीय राजाओं का सहयोग करते हुए यूरोपीय शक्तियाँ, चाहे वो आपका अंग्रेज रहे हों और चाहे वो आपका फ्रांसीसी रहे हों, उन दोनों ने किस तरह से अपना यहाँ पे व्यापार बढ़ाया और कैसे उनकी महत्वाकांक्षा थी कि हम भारत के उपनिवेश में अलग अलग तरीके के प्रशासनिक हो गया, व्यापारिक हो गया, हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड या फिर ये समझिए कि क्या घटनाक्रम हुए थे। तो हैदराबाद का जो निज़ाम था और कर्नाटक का नवाब था, इन्हीं दोनों राजाओं के बीच में जो आपका देखने को मिलेगा, युद्ध देखने को मिलेगा। और एक को अंग्रेज और दूसरे को फ्रांसीसी, ये दोनों क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। वहीं से ये जो होता है आपका कर्नाटक का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब हैदराबाद में जो निज़ाम था, निज़ाम का पद जो है वो मोहम्मद मुजफ्फर जंग जो है और नासिर जंग, इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा है कि इसमें से कौन हैदराबाद का नया निज़ाम होगा। ठीक है, अभी मैं सारी कहानी बताऊंगा, लेकिन बैकग्राउंड समझिए कि कैसे कुछ हुआ था। शॉर्टकट में पहले समझिए, फिर इसको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अब कर्नाटक के नवाब की बात करें तो मोहम्मद अली और चांद साहिब में, इन दोनों में विवाद चल रहा था, इन दोनों में युद्ध चल रहा था कि कौन जो है वो कर्नाटक का नवाब बनेगा। ठीक है, अब जब परिणाम निकला तो परिणाम क्या निकला कि मुजफ्फर जंग जो है हैदराबाद का निज़ाम बन गया। इसी तरीके से मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया। ये मतलब कि युद्ध आपका दो तरफ युद्ध हो रहा था। पहला युद्ध ये हो रहा था और दूसरा युद्ध आपका इधर हो रहा था, और इसका जो रिजल्ट है वो अलग अलग आया। मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निज़ाम बन गया, मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया। और इसमें इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को ये मिलेगी कि मुजफ्फर जंग और नासिर जंग जैसे दोनों लड़ रहे थे, तो इसमें एक को अंग्रेज ने सपोर्ट किया, एक को क्या किया, फ्रांसीसी ने सपोर्ट किया। सेम इसी तरीके से मोहम्मद अली और चांद साहिब में जब दोनों लड़ाई हो रही थी, तो एक को अंग्रेजों ने सपोर्ट किया, एक को फ्रांसीसी ने सपोर्ट किया। अभी मैं इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दिया जिससे कि आप इस बात को समझ पाओ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कारण क्या था इस युद्ध का। तो सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि फर्स्ट वार में यूरोप की आर्मी का पावर जो है वो सामने आ चुका था। मतलब फ्रांसीसी हों चाहे अंग्रेज हों, उनको ये बात समझ में आ गई थी कि भारतीय राजाओं की सेना चाहे जितनी बड़ी हो, हम छोटे से सेना से ही काम चला सकते हैं और उनको आसानी से हम क्या करते हैं, हरा सकते हैं। ये उनके दिमाग में चला था। और जो डुप्लेक्स था वो आपका भारतीय राजाओं पर कब्जा करना चाहता था, मतलब उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी। ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। इसी तरीके से कंपनी को बढ़ाने के लिए इंग्लिश व फ्रेंच जो है वो आपस में लड़ने लगे, क्योंकि उनको भारतीय उपनिवेश में अपना मार्केट तैयार करना था, अपना कच्चा माल वहाँ पे प्रोड्यूस करना था। तो इसलिए वो लोग क्या चाहते थे कि अपना प्रभुत्व चाहते थे, अपना सॉवरेनिटी चाहते थे कि हम अकेले इस क्षेत्र में राज करें। अब हैदराबाद का जो निज़ाम उस समय था, आसफ जाह 1748 में मर गया। मैंने पहले ही बताया था ना कि ये निज़ाम की लड़ाई थी, निज़ाम हैदराबाद का निज़ाम और कर्नाटक का नवाब। उनमें क्या होता है कि उत्तराधिकार की लड़ाई होती है और उसी का फायदा फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने उठाया, यूरोपीय शक्तियों ने उठाया। तो जैसे ही हैदराबाद का निज़ाम जो था, आसफ जाह था, वो 1748 में मरा, तो उत्तराधिकार के लिए उसमें संकट पैदा हो गया। मुजफ्फर जंग जो है और नासिर जंग, इन दोनों में मतभेद हो गया। मुजफ्फर जंग कौन था, डॉटर सन था। ठीक है, उसकी पुत्री का क्या था, बेटा था। लेकिन नासिर जंग उसका खुद का बेटा था, किसका, आसफ खां। तो आसफ जाह जो डॉटर सन है, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में मतभेद हो गया कि कौन अगला राजा बनेगा या अगला हैदराबाद का निज़ाम बनेगा। इसी तरीके से कर्नाटक में देखिए, अनवरुद्दीन खान कर्नाटक नवाब में नासिर जंग को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, एक कर्नाटक का नवाब भी हुआ करता था जो कि हैदराबाद के निज़ाम के बनने के लिए नासिर जंग को सपोर्ट कर रहा था। अब देखिए क्या होगा कि आप दूसरे किसी आदमी के लड़ाई झगड़े में अगर आप हाथ लगाओगे तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आप फिल्मों में भी देखते होंगे। ठीक यही कहानी आपकी हिस्ट्री में भी हुई है कि अनवरुद्दीन खान जो है कर्नाटक का नवाब बन के बैठा हुआ है, वो क्या करता है कि हैदराबाद का निज़ाम बनने के लिए नासिर जंग को सपोर्ट करता है। और अनवरुद्दीन के खिलाफ मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसी सहायता मंगा ली। अब जैसे नासिर जंग जो है वो अनवरुद्दीन के साथ सपोर्ट में है, तो मुजफ्फर जंग क्या करेगा, वो फ्रांसीसी से सहायता प्राप्त करेगा। और यहीं पे इसी की वजह से क्या होता है, बैटल ऑफ आम्बूर होता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ आम्बूर जो है किसके किसके खिलाफ आप समझिएगा, नासिर जंग के खिलाफ और मुजफ्फर जंग के खिलाफ। नासिर जंग का सपोर्ट कौन कर रहा है, अनवरुद्दीन खान कर रहा है, जो कि कर्नाटक का नवाब बन के बैठा है। इसी तरीके से मुजफ्फर जंग का सहयोग कौन कर रहा है, फ्रांसीसी कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच क्या होता है कि अनवरुद्दीन जो है वो बैटल ऑफ आम्बूर में 1749 में मारा जाता है। अब खुद तो दूसरे को बचाने गया था और खुद मारा जाता है। और जब बैटल ऑफ आम्बूर में मारा जाता है तो कर्नाटक के नवाब पद के लिए भी क्या होता है, उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। गए थे तो दूसरे को लड़ाई को समाप्त करने के लिए, लेकिन अपने घर में ही लड़ाई लेके चले आए। अब क्या होता है कि अनवरुद्दीन का एक पुत्र है जिसका नाम है मोहम्मद अली, और दूसरा जो है सन इन लॉ है। किसका, सन इन लॉ है, चांद साहिब।
इन दोनों के बीच क्या होता है, जंग शुरू हो जाता है, क्या होता है, लड़ाई शुरू हो जाती है कि अब इसमें से कौन निजाम बनेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो निजाम की लड़ाई हैदराबाद में चल रही थी, दूसरा कर्नाटक में आपका नवाब बनने की लड़ाई चल रही थी। निजाम की लड़ाई जो है वो आपका मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच चल रही थी। नवाब बनने की लड़ाई जो है वो आपका चांद साहिब और मोहम्मद अली के बीच में चल रही थी। अब इसमें होता क्या है कि यूरोपीय जो सपोर्ट किसको किसको कर रहे हैं, फ्रांसीसी किसके किसके सपोर्ट में है, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का सपोर्ट फ्रांसीसी कर रहे हैं और कर्नाटक में चांद साहिब का सपोर्ट फ्रांसीसी कर रहे हैं। इसी तरीके से अंग्रेज जो है, जो इंग्लिश है, वो आपका नासिर जंग का सपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद में और मोहम्मद अली का सपोर्ट कर रहे हैं कर्नाटक में। अब इसमें कौन जीतता है, इसको मैंने क्या किया है कि अभी मैं टिक लगाया हूँ जहाँ पे, अभी मैं देखिएगा, इसको मैं थोड़ा बैक करता हूँ, आपको समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है ना, तो टिक का मतलब क्या हुआ कि मुजफ्फर जंग जो है वो जीत जाता है। इसका मतलब हैदराबाद में फ्रांसीसी की सहायता करने वाला जो क्षेत्र है वो जीत जाता है। इसी तरीके से नवाब कर्नाटक में कौन जीतता है, मोहम्मद अली नवाब बनता है और ये अंग्रेजी सहयोग से है। इसका मतलब ये द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध चल रहा है उसमें कुछ क्षेत्रों में फ्रांसीसी जीत रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में आपका अंग्रेज जीत रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई बार एग्जामिनेशंस में आता है और मैं यकीन मानिए कि कई बार लोगों को क्या होता है, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो इसको मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की। ये टेबल अगर याद कर लोगे ना तो सारा समरी आपका निकल जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि अनवरुद्दीन खान का मृत्यु हुआ, अब पुत्र मोहम्मद अली जो है वो त्रिची चला गया था। चांद साहिब कर्नाटक का नवाब बन गया था। ठीक है, चांद साहिब कर्नाटक का नवाब बन गया था, लेकिन उसने क्या किया, जो अनवरुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली जो है वो आपका कर्नाटक का नवाब अंग्रेजों की सहायता से जब त्रिची से क्या होता है, हमला करता है और वापस क्या करता है, कर्नाटक का नवाब बन बैठता है। मैंने इसका परिणाम बताया कि क्या परिणाम होता है उसको आप समझिएगा।